हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। तो हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे हम टॉपिक कंप्लीट करते हैं उसके बाद जो भी इसके 10 या 12 के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है कि मैं सबसे पहले क्या बोलती हूँ कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके आप जो इसकी सॉफ्ट कॉपी है इस PDF की, सबसे पहले उसको लो, देन उसको सॉल्व करो, देन उसके बाद आंसर्स देखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट टूथ डिके स्टार्ट्स एज द पीएच वैल्यू। तो हमने थ्योरी क्लासेस में देखा था, तो जो हमारा टूथ डिके है वो कब स्टार्ट करता है, जब भी हमारा जो पीएच है वो 5.5 से नीचे जाता है हमारा पीएच। ठीक है, तो 5.5 से नीचे यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन डी, दैट इज़ 5.2। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैमरिन कंटेन्स। तो टैमरिन में कौन कौन से एसिड्स होते हैं, हमने टार्टरिक के बारे में तो पढ़ा था, राइट। तो उसमें सक्सेनिक नहीं पढ़ा था ना, सक्सेनिक भी उसमें प्रेजेंट होता है और बहुत कम अमाउंट में सिट्रिक भी होता है। दैट्स वाई ये क्वेश्चन डाला गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डैश इज एन एंटासिड। तो एंटासिड है ना, एंटासिड। तो एंटासिड हमारे पास क्या होते हैं, जो जो एसिड के इफेक्ट को क्या करे, एंटी। तो जो मैंने बताया था कि एंटासिड कौन से, यानी कि बेस, कौन से बेस होते हैं, माइल्ड बेस। तो वैसे भी अगर आपके पास आता है ना, तो एंटासिड का एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये है हमारे पास एंटासिड का एग्जांपल। कई बार सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम भी है और मैग्नीशियम भी है और ऑप्शंस बी और सी भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैल्शियम सॉल्ट। तो ब्लू विट्रल क्या होता है हमारे पास, CuSO4.5H2O। ठीक है, 4। उसके बाद जिप्सम, जिप्सम क्या है हमारे पास, CaSO4.2H2O। तो ये हुआ हमारे पास कैल्शियम का सॉल्ट, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ व्हाट टाइप ऑफ अ ट्रीटमेंट इज़ बेनिफिशियल फॉर बी स्टिंग। तो बी स्टिंग में क्या होता है हमारे पास, एसिड होता है, राइट। तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, बेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेस, ये भी हमारा बेसिक इन नेचर और ये भी हमारा बेसिक इन नेचर है, बट जो इफेक्टिव है वो कौन सा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। पर जो इसकी आंसर की आई थी तो उसमें जिसने सोडियम बाइकार्बोनेट करा है या सोडियम कार्बोनेट करा है, दोनों आंसर्स को उन्होंने सही किया था। बट जो असली जो इसका आंसर है वो ऑप्शन ए ही है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इंक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन वी शुड ऐड। तो न्यूट्रल सोल्यूशन है उसमें हमें पीएच ऐड इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करना है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, किसका पीएच की वैल्यू ज़्यादा होती है हमारे पास, बेसिक सोल्यूशन की। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, बेसिक सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी H पॉजिटिव विल बी गिवन बाय H3PO पॉजिटिव। चाहे वो H पॉजिटिव पूछ ले या फिर उसकी बेसिसिटी के बारे में पूछ ले, तो सेम तरीके से ही होगा। H3PO4 तो फॉस्फोरस है, यहाँ पे हमने थ्योरी क्लासेस में देखा था कि फॉस्फोरस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है हमारे पास, 4। और जो फॉस्फोरस है मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, कौन से ग्रुप में आता है, 15 में। तो 5 उसकी कोवैलेंसी है। तो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया एक बॉन्ड, तो यहाँ तो होगा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन हो गया, बाकी के 3 बचते हैं, मतलब बाकी 3 एज इट इज होंगे। डबल बॉन्ड में नहीं है तो उनके साथ क्या होगा, H। तो OH के साथ कितने H आ गए हमारे पास, 3, विच मीन्स कितने H पॉजिटिव है, 3। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन एंटासिड। तो दोबारा से आ गया एंटासिड। तो एंटासिड कौन सा था हमारे पास, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डैश एसिड इज प्रेजेंट इन आंवला gooseberry। कौन सा एसिड था, तो हमने थ्योरी क्लासेस में देखा था, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट ऑक्जालिक एसिड प्रेजेंट इन। तो ऑक्जालिक एसिड किस में प्रेजेंट था, ये भी हमने थ्योरी क्लासेस में देखा था। तो किस में प्रेजेंट था, स्पिनच में। नेक्स्ट है द सोल्यूशन विच डू नॉट इफेक्ट ब्लू और रेड लिटमस। मतलब ब्लू और रेड लिटमस पर जिस सोल्यूशन का कोई असर नहीं है, तो वो कौन सा सोल्यूशन होगा, न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायप्रोटिक। तो डायप्रोटिक हुआ मतलब उसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे ऑक्सीजन के साथ। सबसे पहले एसिडिक एसिड। तो एसिडिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। तो इसमें एक ही H है, तो ये तो मोनोप्रोटिक हुआ। फॉस्फोरिक एसिड फॉर्मूला क्या था,
H3PO4, पहले तो आपको इनको फॉर्मूले आने चाहिए। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड को तो भूल ही जाओ क्योंकि इसमें तो एक एच है, ये तो डाई होने से रहा। बाकी ऑप्शन आती है सल्फ्यूरिक और फॉस्फोरस की, तो हमने अपनी थ्योरी क्लासेस में सॉल्व करा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आता है हमारे पास, फॉस्फोरस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बता देती हूँ मैं कि कैसे आया सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास क्या है, सल्फ़र है। तो सल्फ़र का जो हमने देखा है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करेंगे 6+2 करके 8, 4 ही आएगा। तो हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, लाइक दिस। ये हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, राइट। तो उसके बाद मैक्सिमम जो सल्फ़र है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, 6। तो ये हो गया, मतलब डबल बॉन्ड आया होगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास, हमें डबल यहाँ भी ड्रॉ करना पड़ेगा, डबल यहाँ भी 6, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 4, इनके साथ क्या होगा, H। तो ये हो गए हमारे 2 H। दैट वाई इसको हम क्या बोलेंगे कि डाई प्रोडक्ट कौन सा हुआ हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज वीक बेस। अभी हम वीक बेस कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो है वो हमारे पास वीक बेस है, ठीक है। तो अगर OH तो सभी में लगा है। अगर अब हम देखें इनकी पोजीशन देखें, जो ये एलिमेंट है, तो K अल्कली मेटल का एलिमेंट है, ठीक है। लिथियम भी अल्कली मेटल का एलिमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम है और स्ट्रोंशियम है। तो कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल, स्ट्रोंशियम उससे नीचे। तो जैसे जैसे हमारे पास साइज इंक्रीज होता है ना, तो बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, ठीक है, जिसका साइज बड़ा होगा। तो यहाँ अगर हम कंपेयर करें, सबसे बड़ा साइज किसका, इसका, स्ट्रोंशियम का, बिकॉज इस साइड को साइज इंक्रीज, डाउन द ग्रुप भी साइज इंक्रीज, स्ट्रोंशियम का साइज सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। तो हमें कौन सा बताना है, वीक। तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा साइज किसका है, लिथियम का, विच मीन्स लिथियम हाइड्रोक्साइड इज ओ वीकेस्ट बेस अमंग फॉलोइंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर एक्सटिंग्विशर वी यूज सोडियम, क्या यूज़ करते हैं हम फायर एक्सटिंग्विशर में, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये मैंने इसके यूजेस में बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। तो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड कौन सा नहीं है। ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास किस में प्रेजेंट होता है, स्पिनच में, नेचुरल सब्सटेंस में। स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, यानी कि ये भी नेचुरल सब्सटेंस है। टार्टरिक एसिड वगैरह ये सारे टमाटो वगैरह में प्रेजेंट है, तो ये भी। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या है हमारे पास, HNO3। तो ये ऐसा एसिड है जिसमें हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो ये कौन सा एसिड हुआ, मिनरल एसिड, विच मीन्स ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकली। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या फॉर्मूला है, तो उसका फॉर्मूला है CSO4.12H2O, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। तो आप देख रहे हो कि इसमें क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन कैसे आए हों, या तो कॉमन नेम पे आए हैं, या जो सॉल्ट के यूजेस है उसके ऊपर एसिड किस में कौन सा प्रेजेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैंने बोला था कि वो जो एसिड वाला है कि कौन सा एसिड या बेस किस में प्रेजेंट है, वो वाला जो टेबल था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख ही लो, बार बार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है लिटमस पेपर ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन प्लांट। लिटमस पेपर को किससे ऑब्टेन करते हैं, लाइकेन प्लांट से। तो लाइकेन प्लांट्स किस ग्रुप से बिलोंग करता है, बायोफाइटा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। तो मैंने बताया था कि पीएच वैल्यू की ब्लड की क्या है, 7.4। मेडिसिन यूज टू क्योर एसिडिटी, एसिडिटी को क्योर करने के लिए एंटासिड, ठीक है। वही क्वेश्चन घुमा फिर आके। द एलिमेंट प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या था, NaHCO3। तो कौन कौन से हैं, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज़, जो हमारे पास वॉशिंग सोडा है उसके सोल्यूशन वो किसका, किसकी फॉर्म में होता है, तो वो बेसिक होता है। मैंने व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सोल्यूशन, तो जो हमारे पास पीएच है वो किसके इक्वल होता है, तो हमने देखा था ये, दैट इज़ पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथमिक ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द चेंज इन अ पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन H पॉजिटिव इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर 100। ओके, देखो हमारे पास है पीएच, पीएच की वैल्यू क्या आती है माइनस लॉग H पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो 100 से इंक्रीज करगी। ठीक है, 100 से इंक्रीज करगी। लेट से हमने ऐसे लिख दिया 100 H पॉजिटिव, राइट। तो 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस लॉग 10⁻²H पॉजिटिव, राइट। तो ये लॉग का हमारे पास, लॉग को हम कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a पावर x। तो जब भी पावर आती है तो पावर आगे लॉग a एज इट इज़। तो यहाँ पावर कितनी है हमारे पास 2 माइनस एज इट इज़ लॉग 10 हो गया, उसके बाद H पॉजिटिव आ गया हमारे पास। ठीक है, क्या आ गया H पॉजिटिव। तो जो log 10 होता है ना हमारे पास, log 10 उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1। तो log 10 हो गया 1, तो बचा क्या हमारे पास 2 log H पॉजिटिव, ये बचा हमारे पास। ठीक है, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि जो ये लॉग है, लॉग्स के क्वेश्चन है इनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने करके बता दिया बाकी आपको। तो ये आ गया -2 log H पॉजिटिव। तो -2 यानी कि -2 से डिक्रीज, मतलब हम लिख सकते हैं डिक्रीज बाय 2। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्जुगेटेड एसिड। तो कॉन्जुगेटेड एसिड है, एसिड, एसिड मीन्स ए फॉर एसिड, ए फॉर ऐड, मतलब उसमें H को ऐड कर देंगे। तो ये रहा हमारे पास NH3, तो इसमें इनमें H पॉजिटिव ऐड करना है, तो ये बन जाएगा NH4, बन गया NH4। इस पर कोई चार्ज था नहीं, तो इस पर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा एक्स्ट्रा। इस पर 0 चार्ज था, इस पर +1 था, तो जब ये ऐड हुए तो +1 NH4 पॉजिटिव, विच मीन्स है ऑप्शन में, दिख नहीं रहा है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है NH4 पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है टाइपिंग। नेक्स्ट H3O PO4 इज विच टाइप ऑफ एसिड। तो हमने थ्योरी क्लासेस में डिस्कस किया था, ये हमारे पास कैसा होता है, ट्राई बेसिक। ठीक है, अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल डाइल्यूटिंग सल्फ्यूरिक एसिड इट इज़ रिकमेंड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। तो मैंने बताया था कि जो एसिड है उसको हमेशा A2W वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। तो क्या रीज़न होता है इसका, कि जो रिएक्शन है वो कभी क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक। तो बी इज़ द राइट आंसर। एसिड जनरली स्टोर्ड इन बैटरीज। तो बैटरीज में कौन से एसिड को स्टोर करते हैं, दैट इज़ योर नाइट्रिक एसिड। कि क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारे पास, pH ऑफ ब्लड इज 7.4। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस नॉट अ लुईस बेस। तो लुईस बेस कौन से थे हमारे पास, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट। ठीक है, विच मीन्स हमारे पास क्या होने चाहिए, लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज, राइट। तो एन पे लोन पेयर है तो ये तो नहीं होगा, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है ये तो नहीं होगा, फॉस्फोरस इसी की एलिमेंट का, इसी के ग्रुप का है तो ये तो नहीं होगा, कौन सा BF3। वैसे भी मैंने आपको लुईस बेस नहीं है ना, एसिड है ये, BF3 AlCl3 ये 2-3 एग्जाम्पल बताए थे कि ये आपके लुईस एसिड्स के हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसिड प्रेजेंट इन स्पिनच। तो स्पिनच में कौन सा एसिड था, उल्टा डाल दिया उन्होंने क्वेश्चन, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर Cl2 गैस इज पास्ड। ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला है, CaCl2, मतलब कैल्शियम के किसी कंपाउंड के साथ ट्रीट होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द राइट आंसर। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ, तो परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से, क्लोराइड और सल्फेट। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड इसमें से किस में प्रेजेंट था, हमारे पास टमाटो में। द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। तो जिप्सम का केमिकल फार्मूला कौन सा था, इन दोनों में से तो कोई नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिर कौन सा आया, CaSO4.2H2। वही क्वेश्चन घुमा फिर आके आ रहे हैं, तो आप देख रहे हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
किसको बताया था मैंने, MgOH ट्वाइस को। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑक्सीक्लोराइड, देखो वही आ रहा है, किसका ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम का। HCl एसिड इज फॉर्म्ड इन आवर बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हैज pH वैल्यू, तो एसिड है, तो एसिड की जो pH वैल्यू की होती है वो क्या है, <7, तो <7 कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, 6 भी है, बट HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग है, इसका pH की वैल्यू कम होगी, दैट इज योर 3। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर, ओके यहाँ एक क्वेश्चन गलत डल गया है, आई थिंक सो, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ओके ओके ओके, करेक्ट के बारे में पूछा है। देखो लैक्टिक एसिड में, लेमन में होता है लैक्टिक एसिड, नहीं। सिट्रिक एसिड मिल्क में होता है, नहीं। टार्टरिक एसिड है जो कि ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है, तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर अकरिंग ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट इज रिमूव। देखो मैंने आपको जो वो बताए थे मेथड, वो सारे थे आयन एक्सचेंज, रेजिन्स वाला, क्लोगन्स, क्लार्क, बट यहाँ पे जो मेथड है इन्होंने यही मेथड है, तो इसमें से था जियोलाइट मेथड। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ OH नेगेटिव, तो एसिड बनाना है, H इसमें ऐड कर देंगे, नेगेटिव था तो H पॉजिटिव ऐड कर देंगे, तो बन तो जाएगा, 2 H हो गए, यानी कि H2O, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव आया, न्यूट्रलाइज हो गया वाटर, वाटर इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल एसिड, मिनरल मतलब ऑर्गेनिक नहीं है, वो ऑर्गेनिक नहीं है हमारे पास, वो मिनरल होगा, तो ऑक्सैलिक और ऑर्गेनिक है, एसिडिक, सिट्रिक, तो फॉस्फोरिक इज द राइट आंसर। स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड अमंग द बोरोन हलाइड, तो बोरोन के हलाइड है, मतलब ग्रुप में चल रहे हैं हम, BCl3, BBr3, देन Bi3, ऐसे। जब भी मैंने बोला था ग्रुप में जाएंगे तो डाउन द ग्रुप जो हमारे पास है, हम बोलेंगे कि डाउन द ग्रुप हमारी जो बेसिसिटी है, ठीक है, डाउन द ग्रुप हमारी जो बेसिसिटी है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो बॉन्ड है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, उसके बाद वो इजीली ब्रेक हो जाता है वो यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा आंसर होएगा इसका, Bi3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, तो टोमेटो में कौन सा होता है हमारे पास, टोमेटो में हमारे पास ऑक्सैलिक। नेक्स्ट हमारे पास है फॉस्फोरिक एसिड इज, फॉस्फोरिक कौन सा है हमारे पास, H3PO4, तो हमने करा था, ये आता है हमारे पास ट्राइबेसिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओ लुईस एसिड, तो AlCl को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, दिस इज अ लुईस एसिड। डेड बर्न प्लास्टर, तो डेड बर्न प्लास्टर होता है हमारे पास CaSO4, ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन A। So the pH of a neutral water is 25 degrees Celsius is 7. As the temperature increases, ionization of water increases. However, the concentration of H positive ion and the OH are कि हमारा pH 7 था, तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ करी तो आयनाइजेशन इंक्रीज़ कर की, तो आयनाइजेशन इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है इनकी वो लेस देन 7 चली जाती है, ठीक है। What happens when a solution of a acid is mixed with a solution of a base in a test tube? तो सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, हमारे पास सॉल्ट बनता है जब भी एसिड और जो बेस है उनको मिक्स करते हैं, तो क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट इज योर सॉल्ट फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेम द इंडिकेटर विच टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक एंड ग्रीन, तो पिंक और ग्रीन कौन करता है, चाइना रोज। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ, जो टूथ इनेमल है वो किससे बना होता है, ये है कैल्शियम 5PO4 3OH, क्या होगा ये हमारे पास, पता नहीं क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है विच एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एक्वाफोर्टिस, तो एक्वाफोर्टिस है मतलब हमारे पास HNO3 को एक्वाफोर्टिस बोलते हैं, ठीक है। विच कलर डिवेल्प्स व्हेन फिनोल्फेथिलीन इज एडेड टू बेसिक सोल्यूशन, तो फिनोल्फेथिलीन में 2 कलर आते हैं, एक तो कलरलेस होता है हमारे पास, एक क्या होता है पिंक, तो मैंने बोला था इसको अल्फ़ाबेटिकली याद कर लो, तो C पहले आ रहा है, एसिड और बेस में पहले कौन आता है A, तो एसिड में वो कलरलेस होता है, विच मीन्स बेसिक में कौन सा होता है पिंक, तो यानी कि लाइट पिंक, ऑप्शन B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, बाय आ गया बाई फॉर बेकिंग,
तो बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय, तो सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करने का मेथड है हमारे पास सॉल्वे प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोबेसिक, तो सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो अभी थोड़ी देर पहले करा हमने, ये डाइबेसिक है। फॉस्फोरिक एसिड ये करा हमने, ये हमारे पास ट्राइबेसिक है। उसके बाद कार्बोनिक एसिड देख लेते हैं हम अपना, है ना। कार्बोनिक एसिड होता है हमारे पास H2CO3, तो अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, इसमें 4, इसमें 2, 4 और +2 6, 6 डिवाइड बाई 2 3 निकलेगा, तो ये हमने ऐसे बना दिया। अगर 3 है तो विच मीन्स कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है 4, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बाकी यहाँ भी ऑक्सीजन होगा, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा H, तो ये भी क्या है हमारा डायबेसिक। बचता कौन है एसिटिक एसिड। क्या फॉर्मूला आता है एसिटिक एसिड का, तो हमारे पास है CH3COOH, तो अगर इसका फॉर्मूला है ये है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है CH3C डबल बॉन्ड OOH, तो एक ही H है डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच, तो ये हमारा मोनोबेसिक हुआ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है pH ऑफ ए टोमेटो इज 4 विच मीन्स इट इज़, तो 4 है, <7 है, तो <7 विच मीन्स एसिडिक है हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास एसिड और बेस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे आपके 12 ईयर्स में आए हुए, चाहे वो मेडिकल का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे मेडिकल का हो, चाहे हमारे पास नॉन मेडिकल का हो, तो हर एक पेपर के मैंने 12 से लेकर के 23 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, 2012 से लेकर 23 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सारे क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस कर दिए हैं मैंने, ठीक है। और हमारे पास मोस्टली अगर आप ये कर लोगे चैप्टर एसिड और बेस में से ये PDF भी आपने पढ़ लिया, तो मतलब यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू।